चौधरी साहब औकात में रहिए, नहीं तो मेरे को औकात दिखानी भी आती है। मतलब मेरे दौरे पे तो पता नहीं कौन कौन सवाल उठाएगा, मैं किस किस के जवाब दूंगा। मेरे को किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो अपने लोगों से मतलब है, लोगों की समस्याओं से मतलब है। मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा। ये मान के चल, तो मुझे ये टारगेट जो लोग कर रहे हैं आज, इन सबको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया। अब तुम्हें लोगों के द्वारा घर बैठा दिए जाओगे कल को। इसलिए बेचारे और करेंगे क्या। तुम छोड़ो, मैं छोटे लोगों की बात करता भी नहीं। ये आम आदमी की बात है, ये मेरी नहीं है। गांव में जाकर के पूछो, तुम्हारे शहर में पूछ लो जाकर के कि विधायक ने क्या जिम्मेदारी निभाई है। कांग्रेस की जो अध्यक्ष बन रही है उसके साथ कोई कांग्रेसी है? कोई है क्या? बोल के बता, है कि नहीं है? तो फिर तू अध्यक्ष और मानता है उसको? तेरी तुलना यार कहीं ठीक से आदमी के साथ करो। 2 दिन से एक बहरूपिया एलनाबाद के अंदर घूम रहा है और अपने आप को वो भावी मुख्यमंत्री कहता है, और इतने सालों से वो भावी मुख्यमंत्री के सपने ले रहा है। तो साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि कल मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, आप सभी साथियों ने नहीं देखी तो आप देख लेना। उसके अंदर सिर्फ ये सवाल था कि आप चौधरी भरत सिंह बेनीवाल पे उंगलियां उठा रहे हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पे आप उंगलियां उठा रहे हो। तो आप 4 बार विधायक रह चुके हो, आपने एलनाबाद के लिए क्या किया है? कोई स्थायी काम किया है क्या? युवाओं के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था की है क्या? किसानों को सुविधाएं दी है क्या? जो आज लोगों के बीच में बैठ के कह रहे हैं कि आपके विधायक ने क्या किया, तो विधायक जी के तो 3 ही साल हुए हैं, आपके 3 साल में ही पेट में दर्द होने लग गया। और दूसरी बात, जब एक हमारे पत्रकार साथी ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अपने पेज से कोई पोस्ट शेयर की है, तो उसका सवाल है उनका, तो मैं जानना चाहूंगा। तो उनके पास जवाब था कि मेरे सामने छोटे लोगों की बातें मत कीजिए। आज जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है उसके पीछे है क्या कोई? तो मैं चौधरी अभय सिंह जी को बताना चाहूंगी कि जिस प्रतिनिधि को और जिस पदाधिकारी को आप छोटा समझने लगे हो और उसे आप छोटा कह रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जो संतोष बेनीवाल है वो संगठन सर्जन अभियान और जनता की बदौलत आज जिलाध्यक्ष है। और उसी बात को लेके जिस आदमी को उनका लेवल पता नहीं होता, तो चौधरी साहब आपको बताना चाहूंगी कि जनता जनार्दन होती है। जो आज सत्ता के घमंड में आप बात करते हो, इसी जनता के चुने हुए, इसी जनता के बढ़ाए हुए आप बैठे हो। आप जो आपकी शब्दावली है, हमारे पूजनीय ताऊ देवीलाल जी, आपकी शब्दावली देख के तो यह नहीं लग रहा कि आपके अंदर आप उनके वंशज हो। उन्होंने तो कभी ऐसी शब्दावली यूज नहीं करी। आप एक महिला का सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है, आप उस महिला को इतना छोटा समझ रहे हो जो आज के दिन राष्ट्रीय सरपंच एसोसिएशन की प्रधान है, उप प्रधान है और प्रदेश उपाध्यक्ष है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है।
तो चौधरी साहब औकात में रहिए, नहीं तो मेरे को औकात दिखानी भी आती है। मैं कभी व्यक्ति विशेष पे कभी बात नहीं करती, और आपको पता है जुबान की धनी हूं। जो आप एक बात और कही आपने सच में, कि जो कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है उसके पीछे है क्या कोई, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक तरफ तो आप खड़े हो जाइए अपने परिवार को लेके, और दूसरी तरफ मैं खड़ी होती हूं। देखते हैं किसके पीछे कौन आता है, कौन खड़ा होता है। तो जो ये भाषा है ना, जो आप बोल रही हो, इस भाषा को बोलना बंद कीजिए। इसी भाषा के कारण जनता आपको नकार चुकी है और 15,000 से ज़्यादा वोटरों से आपको हरा चुकी है। इसी भाषा की वजह से जो आप बोल रही हो, 85 से 2 पे आ गए हो आप। और जहाँ तक मेरा बस चला तो कान खोल के सुन लेना, ये 2 भी नहीं छोड़ूंगी। आज ये चैलेंज करती हूँ आपको मैं। वजूद की पहचान मंचों की भीड़ से नहीं होती, जनता के दिलों से और उनके दिलों में जगह बनाने से होती है। और वो जो दिलों में जगह है ना, हम बढ़ा चुके हैं। हम लोगों के बीच रहते हैं, हम लोगों के बीच में दरी पे जाके बैठते हैं। तब लोगों ने, जनता ने हमें प्यार और मान सम्मान दिया है। आपके किसी मोहताज नहीं है, ये जनता का प्यार है।